आप सभी लोग जानते हैं आजकल मैं किस वार्ड में हूं नहीं, और कई दिनों से मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा हूं कि वार्ड की आवाम को बता रहा हूं। बाकी मैं अभी डोडा के अलग अलग जगहों पे फिर से अभी कंटिन्यूअसली कुछ कुछ जगहों पे जा रहा हूं, और जहां पे आम आदमी के साथ गरीब आदमी के साथ फिर वही मुलाकातें हो रही हैं जो मुलाकातें पहले होती थी। एक गरीब बेचारा वही जिंदगी जी रहा है जो जिंदगी उससे पहले जी रहा था। आज भी जहां पे 21वीं सदी के नारे दिए जाते हैं, मोदी बड़े बड़े वादे करता है, अच्छे दिन के वादे करता है, विकसित भारत की बात करता है, वहां पे आज अस्पतालों की क्या हालत है, खस्ता हालत है, हमारी शिक्षा की क्या हालत है, हमारे सड़कों की क्या हालत है, वो आप सब जानते हैं। आज का स्पेशल लाइव मैं आपके साथ जुड़ा हूं। स्पेशल लाइव बेसिकली ये आज का लाइव हॉस्पिटल्स और यहाँ की मेडिकल एजुकेशन पे है। आप जानते हैं किस तरीके से क्या खस्ता हालत है हमारे हेल्थ सेक्टर का। हमारे यहाँ पे एक जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में मैक्सिमम लोड होता है, जो कश्मीर का और जम्मू का लोड है वो सारा जम्मू के डिस्ट्रिक्ट का और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट का इन्हीं जीएमसीज पे होता है, स्किम्स पे होता है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर देखे जाए वो कितना वीक है, आपने सेकेंडरी सेक्टर देखोगे आप कितना वीक है, और प्राइमरी सेक्टर का भी वही हालत है। हर सेक्टर का हर जगह यही आपको हालत दिखेगा, यही प्रॉब्लम दिखेगा हर जगह। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स का बिहेवियर हो, हमारे अलग अलग स्टाफ का जो हॉस्पिटल्स में उनका बिहेवियर देखेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी कि अस्पताल में जाने से बेहतर यह है कि अस्पताल जाए ही नहीं जाए। मैं आज भी एक अस्पताल में गया था, ठाठरी का अस्पताल था। एक किसी बियर अटैक हुआ था, रीछ ने किसी बंदे को काटा था, और उस रीछ ने जब उस बंदे को काटा था, वो अस्पताल में पहुंचा तो उसका एक टेस्ट वेस्ट भी नॉर्मल होता है, वो होता है, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा था उसको। तो मैं जो ही वहां पहुंचा तो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवा के और एम्बुलेंस अरेंज करके उसको डोडा भेजा गया। लेकिन आप मुझे ये चीज बताएं कि गरीब बेचारा, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो एम्बुलेंस नहीं मिला होता उनको। बहुत सारे लोग उनके अगर मुझे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा इस टाइम पे जो डोडा शिफ्ट किए गए या शिफ्ट करवाए गए उस टाइम पे किस तरीके से एक आम आदमी जब उनको एम्बुलेंस मांगता है, जब एक आम आदमी ये गुहार लगाता है कि मेरा यहाँ पे अच्छे से इलाज होना चाहिए, तो नहीं होता है। आज मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ सबके साथ जुड़ा हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये बोलने का था कि यहाँ पे जितने भी एक्सरेज और सीटी स्कैन के जितने भी टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन और जो भी एक्सरेज होते हैं, वो सारे एक्सरेज और सीटी स्कैन सरकार ने आउटसोर्स किए थे। कृष्णा एक एजेंसी है, कृष्णा एजेंसी को दिए थे, और उनका टेंडर 2025 मई 2025 तक, आप डेट याद रखना, मई 2025 तक वो टेंडर जो है वो लास्ट टेंडर उनके पास वहां पे थे। तो वो टेंडर इस टाइम पे 2025 में खत्म हो गए मई में, और उसके बाद कृष्णा वाले बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सटेंशन दे दो, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, उस एक्सटेंशन न मिलने की वजह से कई अस्पतालों में एक्सरे जो है सुनने में आ रहा है कि एक्सरे को बंद किया गया। मैं आज भी कहीं पे था तो कृष्णा वाले आए थे, उन्होंने बोला कि सीज करो ऑपरेशन। मेरे पास वो ऑर्डर भी है, वो लेटर भी पड़ा है, जो खुद मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन का लिखता है कृष्णा को कि आपको चाहिए कि आप ये सारे ऑपरेशन सीज करें, आप ये ऑपरेशन बंद करें, मतलब कहीं पे भी एक्सरे और कहीं पे भी सीटी स्कैन ना कराएं। ये मिशन डायरेक्टर लिखता है, और मेरे पास इसका कॉपी है, मेरे पास इसका सबूत है। और कई जगहों पे मुझे बहुत सारे लोग पिछले दिनों ये कह रहे थे, आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक बंदा ये कहता है कि सीटी स्कैन जो हम करवा रहे हैं उसका हमारे पास वो प्रूफ क्यों नहीं मिल रहा है, उसका जो आप कहीं पे सीटी स्कैन करवा रहे हैं, आप कहीं पे एक्सरे करा रहे हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, और बड़ी जगहों पे रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। वो रिपोर्ट न मिलने की वजह यही है कि वो ऑलरेडी बंद कर चुका है, कृष्णा अपने जितने भी ऑपरेशन थे वो सीज कर चुका है, बंद कर चुका है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस पर रिसर्च करना चाहिए, मैं देखूंगा इसको कि जो अस्पतालों में आज सीटी स्कैन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो कहां से सीटी स्कैन हो रहे हैं, और अगर वो सीटी स्कैन हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो वायलेशन उस ऑर्डर का करते हैं, और रिटेंडरिंग क्यों नहीं हुई अभी तक, उस रिटेंडरिंग का आज तक रिटेंडरिंग क्यों नहीं हुई। लेकिन आम आदमी को, आम इंसान को, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, जनता, मार्जिनलाइज सेक्शन और जो गरीब वर्ग है वही देखता है, तो आम आदमी को समझाने के लिए ये बताऊं कि जो एक्सरे और जो हमारे पास एक्सरेज और सीटी स्कैन की मशीनें, वो सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार आउटसोर्स करता है, आउटसोर्स करके बाहर से कृष्णा को देता है, और कृष्णा को बोलता है कि आप यहाँ पे एक्सरे करवाए और यहाँ पे सीटी स्कैन करवाए। लेकिन वो टेंडर इनके खत्म हो चुके हैं पिछले 2025 से, मेरे पास ऑर्डर है। आज भी उनके कृष्णा कंपनी के लोग आज भी अस्पतालों में जाके ये बोलते हैं कि सीटी स्कैन का मशीन और एक्सरे जो है आप बंद कीजिए।
आप मुझे बताओ कि इसका रीअप्रूवल और रीटेंडरिंग क्यों नहीं हो रहा है, रीबिडिंग क्यों नहीं हो रहा है। आज तक ये मिशन डायरेक्टर जो एक ऑर्डर निकालता है, और ये 2025 का ऑर्डर है, 25 में इसको बंद किया है, 25 वो सीज किया गया 2025 में। आज तक नया ऑर्डर और नया टेंडरिंग नहीं हुआ कि किसी दूसरे को दे दो। अगर आपने कृष्णा को नहीं देना किसी और को दो, या आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन लीजिए, आप सेंटर गवर्नमेंट से लिए। यहाँ की बिजली आप लूट रहे हैं, यहाँ का रिसोर्स आप लूट रहे हैं, हमारे चनाब वैली का रिसोर्स लूट रहे हैं, जगह जगह का रिसोर्स लूट रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ के लोग जब एक्सरे करने जाएं तो बेवकूफ बनाते हैं। बड़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि आज सीटी स्कैन का मशीन खराब है। आप मुझे बताओ, जीएमसी के अंदर मेरे पास वो लेटर भी है, कहीं कल को ये ना जीएमसी वाले बोले कि नहीं आकिब शाह जीएमसी के खिलाफ बोलता है और इसका वीडियो कट करके डिफेमेशन का केस डालेगा। मैं पिछले दिनों बीमार था और जीएमसी डोडा में था। अब ये तो मेरे सामने की बात है कि मैंने इसको फोटो भी लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये लिखता है कि सीटी स्कैन का मशीन खराब है पिछले 3 दिन से, और ये सीटी स्कैन का मशीन कुछ दिन और खराब रहेगा। आप मुझे बताओ, किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट से या डोडा के डिस्ट्रिक्ट पे कितने गांव हैं, और कितने गांव के लोग इसी जीएमसी पे डिपेंडेंस है। आप मुझे बताओ फर्क क्या है, जीएमसी डोडा और जीएमसी जम्मू में फर्क क्या है। अगर उतना ही पैसा जीएमसी डोडा को दिया जाता है जितना जीएमसी जम्मू को दिया जाता है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं है, इसमें अच्छी चीजें आपको क्यों नहीं मिलती। मैं सबसे पहले वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप मुझे बताओ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जीएमसी जम्मू का स्किम सौरा का अच्छा है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अफरीदी जैद खान वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फिदा हुसैन वालेकुम सलाम, फिदा हुसैन थैंक यू। जानजेब वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। गुड वर्क, कीप इट अप, वालेकुम सलाम। कुछ कमेंट्स मेरे से मैं ट्राई करता हूं कि सारे कमेंट्स पढूं, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं। तो बेसिकली आपके साथ मैं बहुत सारी वीडियो शेयर नहीं कर पाता। मैं ठाठरी में आज था, तो उस गरीब को जिसको रीछ ने काटा हुआ था, जो एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी उसको, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा स्पैट हुआ डॉक्टर के साथ या बाकी लोगों के साथ, थोड़ा सा इशू हुआ। लेकिन सारी चीजें आपके सामने नहीं पहुंचा पाता हूं। वो वजह ये है कि बहुत सारी जगहों पे जहां पे इमोशंस इंसान को होते हैं तो मोबाइल देना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो ऐसे बंदा रखते नहीं है कि वो 4-5 बंदे अपने साथ रखे और वो मेरा लाइव करेंगे। तो मैं ट्राई करता हूं कि एटलीस्ट जहां जाऊं तो वहां के लोग मेरे साथ जुड़े और वहीं के लोगों से मैं बात करूं। और आप सब जानते हैं कि मेरा मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है। आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे मैं जाता हूं, जहां पे भी जाता हूं, मतलब ये मैंने नहीं देखता हूं कि जम्मू है, कश्मीर है, कहीं और जगह है और ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, यहाँ जहां से मैंने इलेक्शन लड़ना है ये तो जो वो जगह नहीं है। अगर वैसे सोचो तो ठाठरी मेरा जगह नहीं, और टांटा का वो बंदा था जिसका जो अटैक, बियर अटैक हुआ था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टांटा का बंदा है, मैं क्यों इसका इंटरफेयर करूं। बट नहीं, हमें जहां गरीब दिखता है, जहां इंसानियत दिखती है, वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। तनवीर अहमद जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डोडा, जीएमसी लिख रहा हूं मैं। अल्ट्रासाउंड की डेट 1 महीने के बाद मिलती है। बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि अगर एक आम आदमी टैक्स पे कर रहा है, एक आम आदमी के जेब को लूटा जाता है, काटा जाता है, एक गरीब को लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका जेब काटा जा रहा है, उसके बावजूद एक गरीब का टेस्ट क्यों नहीं होगा। सर आज मेरा नाम लो लाइव में आकिब शाह सर, फेयर लाइकर लिया, नाम लिया आपका। गुलशन अहमद भाई, महराज भाई से क्या बात हुई? अभी कोई बात नहीं हुई खास, अभी वो बिजी हैं, अपने कामों में बिजी हैं। वालेकुम सलाम आकिब व्लॉगर, अस्सलाम वालेकुम जानम। आई एम फ्रॉम वारवन किश्तवाड़, मोहम्मद अरसलान। शुक्रिया अरसलान देखने के लिए, और वर्डवन में बहुत जल्दी आऊंगा। मेरा नेक्स्ट पड़ाव इंशाल्लाह वर्डवन ही होगा। वालेकुम सलाम सर, आज मेरा नाम लिखा? हाँ मैंने नाम लिया आपका। वालेकुम सलाम तुफेल, और जितने भी देख रहे हैं मेरी तरफ से आपको भी सलाम, और जो सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम सलाम। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागना पड़ेगा इस चीज के लिए, इस सच्चाई के साथ जागना पड़ेगा कि अगर सरकारी अस्पताल रखे गए हैं तो सरकारी अस्पतालों में पहले प्राइवेटाइज आपने क्यों किया? आप सरकारी मशीनें रखिए ना। आपने कृष्णा को आउटसोर्स क्यों किया है? आपने कृष्णा को दे दिया और कृष्णा को बोल रहे हैं कि जनाब आप जो है यहाँ पे सिटी स्कैन करो। महराज मलिक से मुलाकात होगी? क्या पूछ रहे हो? हो गई या होगी? मुलाकात करनी तो हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम तारिक, वालेकुम सलाम अजीम, वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह रब थैनो सलामत, सेहत सलामत, आमीन। शाह आमिर वालेकुम सलाम। डार मंजूर, आई ऑलवेज सपोर्ट यू फ्रॉम फर्स्ट डे, आपको भी पता होगा आकिब शाह। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है सभी भाई लोग सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट मुझे नहीं करना है, सपोर्ट उस गरीब को हमने करना है और मिलके करना है। ये बस एक
कनेक्टिविटी है, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, ये बस एक कनेक्शन है कि हम, मैं और आप जुड़ रहे हैं, लेकिन हमने एक सोच बनानी है। वो सोच बनानी है जो सोच खत्म हो चुकी है, जो हमारे धर्म, जो हमारे दीन, जो हमें कॉन्सेप्ट एक रिलीजन देता है, वो जो रिलीजन कॉन्सेप्ट, मैं डोडा में हूं अमजद, जो कॉन्सेप्ट हमें रिलीजन देता है कि इंसानियत की बात करो, इंसानियत के साथ खड़े हो। आई एम फ्रॉम डोडा भाई, आई एम फ्रॉम डोडा। उबैद, हाँ ठीक है। आमिर अयूब, सेक्रेटरी मंसूर साहब ने कल आपके खिलाफ वीडियो बनाई, बोलता था आकिब शाह झूठ बोलता है। क्या झूठ बोला मैंने? मैं वो तो वीडियो देखी नहीं आमिर भाई। सेक्रेटरी मंसूर साहब पे तो सेक्रेटरी कौन? ये किसका सेक्रेटरी है? किस चीज का सेक्रेटरी है? पहले तो मुझे पता नहीं किस चीज का, वो तो मैं भी हैरान हूं, मैं क्या झूठ बोला हूं। पहले दिखा, मुझे व्हाट्सएप सेंड करना वीडियो। अमजद मेरा नंबर डाल देना, मैं पिन कर देता हूं, तो ये मुझे आमिर वीडियो डालेगा कि कौन सा वीडियो है। ये तो पब्लिक है। आज भी मैं सुन रहा था, कोई लड़की आज फिर से ये कह रही थी कि मैं भी भौंक सकती हूँ, तो ये तो पब्लिक है, बोलेगी, पब्लिक का काम है बोलना, लेकिन हमारा काम है काम करना। ये गली के कुत्ते, नुक्कड़ के कुत्ते, ये सिर्फ भौंकते हैं और सिर्फ भौंकने से काम चलाते हैं कि हमारे गली में क्यों आए, हमारे गलियों में क्यों आए, बस यही इनको होता है कि आकिब शाह यहाँ क्यों आता है, आकिब शाह वहां क्यों जाता है। तो तुम्हारे यहाँ घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में प्रॉब्लम है, तो तुम करो ना, वो प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। आकिब शाह को क्यों आना पड़ता है और बात करनी पड़ती है? आप जाइए ना, खुद बातें करें, खुद पब्लिक के काम करें। आज भी पब्लिक दरबदर है, पब्लिक परेशान है। आई एम फ्रॉम बोंजवा। बोंजवा शायद कल आना आना बनेगा इंशाल्लाह। आज आप मेरे सैलून पे आए थे डोडा में? अच्छा अच्छा तारिक, बिल्कुल बिल्कुल आया था मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम। वालेकुम सलाम भारत लेंस, अबू तला आकिब भाई, लव यू देसा वेली, शुक्रिया। वालेकुम सलाम फयाज, आप कहाँ हो? डोडा में ही हूँ समझो। हफीजुल्लाह डार, लव यू फ्रॉम रियासी, थैंक यू हफीजुल्लाह डार। नासिर, वालेकुम सलाम। तो मैं अगर ये कमेंट पढ़ने बैठूं तो जो मेन मुद्दा है जो आपसे डिस्कस करना था, मुझे लगता है वो छूट जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं फिर कमेंट में आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वो भी। निसार अहमद वानी, वालेकुम सलाम। हाई स्कूल द्रुबील में कभी चक्कर लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कल परसों इंशाल्लाह उसी वहीं जगह आएंगे, बिलाल को पता है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिलाल को साथ ले आऊंगा मैं। ठाठरी में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं एवरी टाइम, लेकिन मैं ठाठरी में आज था तो डॉक्टर दो तीन दिखे मुझे वहां पे। यू आर लीजेंड। एसडीएच डूरू में भी 2 वीक से 2 टेक्नीशियन रिटायर हुए, वहां पे भी 2 हफ्ते से। डूरू अनंतनाग में। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ अनंतनाग में, बात करता हूँ मैं एसडीएच डूरू। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर लाइकल मैंने देखा। वालेकुम सलाम शकील, मुझे कॉल कर लेना आप सुबह। फेयर लाइकर जो कह रहे हैं एसडीएच डूरू अनंतनाग में जो इशू है। हाँ अमजद ने नंबर डाला, मैं पिन कर रहा हूँ इसको, तो जो भी नंबर, आप अपना नंबर बताओ। हाँ मैंने नंबर डाल दिया, पिन कर दिया। अमजद ने नंबर डाला है और मैंने उसको पिन कर दिया है, आपको ऊपर ही दिखेगा। वालेकुम सलाम, आपके हेयर अच्छे हैं भारत लेंस, शुक्रिया। आप अच्छे लीडर हो माशाल्लाह। लव फ्रॉम रियासी, हाफिजुल्लाह, लव फ्रॉम रियासी। आप किश्तवाड़ कब आओगे? किश्तवाड़ इंशाल्लाह कल आना है, कल या परसों इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। स्पार्क ऑफ किश्तवाड़ ने वीडियो अपलोड किया है मंजूर बागवान की। स्पार्क ऑफ किश्तवाड़ मेरे खिलाफ कब डाला? मंजूर बागवान मेरे खिलाफ क्यों बोलेगा? ठाठरी में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। कब का वीडियो है, कब डाला है? अमजद ये कौन सा वीडियो डाला है? किस वीडियो का बता रहे हैं कि आकिब शाह झूठ है? वो आकिब शाह झूठ है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मतलब इंसानी फितरत क्या होनी चाहिए। महराज मलिक, जिब्रान डार, आकिब शाह रहुल्ला ऑनेस्ट पर्सन है कश्मीर। मैं सभी पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी किसी के साथ दोस्ती है, अगर कोई गलत काम करता है, मुझे जब वो दोस्त है तब मुझे उसको कहना है कि आपने गलत काम किया है, उस दोस्ती के टाइम पे, कि भाई ये गलत काम है, ये नहीं करना है। लेकिन आपकी दोस्ती मेरे साथ खत्म हो गई, उसके बाद आप मेरे पे कीचड़ उछालोगे तो वो पब्लिक नहीं सुनता है, वो गलत है। आप दोस्त बन के रह के, जैसे मैं भी आम आदमी पार्टी में रहा हूं, तो जब मैं अंदर था तो मैं बोलता था कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, और मैं बिल्कुल ताकत से बोलता था। लेकिन बाहर आया तो मुझे क्या है, वो जो करें वो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आकिब भाई, लव फ्रॉम दुबई, शुक्रिया शुक्रिया। रिजवान भाई नंबर सेंड कर, नंबर मैंने डाला है उस पर, डाला है मैंने।
तो अस्पतालों की खस्ता हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। मुझे उसमें एक्सप्लेन करने का जो भी गरीब बंदा है जो अस्पताल जाता होगा उसको पता होगा कि अस्पतालों में कितनी बुरी हालत है, अस्पतालों में कितना गंद है, अस्पतालों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर का बिहेवियर देखा जाए, स्टाफ का बिहेवियर देखा जाए और बाकी प्रॉब्लम्स देखी जाए। गुरमाल कब लगाओगे? इंशाल्लाह जल्दी गुरमाल भी चक्कर लगाएंगे शकील भाई। जाफर बट आपने मेरा हिसाब से मिलने, लेकिन एक दुख हुआ आपको और मेरा साहब का फोटो आपने दिखाया नहीं साथ में। दिखाएंगे साथ में भी देखेंगे। भाई आपको याद है हम आपका कब से फॉलो करते हैं आपको? मुजाहिद हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यार। मंजूर बागवान नहीं बोलेगा मेरे खिलाफ, क्यों बोलेगा वो? अगर बोलेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई झूठ, अगर आपके लिए आकिब शाह का कोई बताता है कि आकिब शाह झूठा है या आकिब शाह ने कोई गलत किया, आकिब शाह ने किसी से पैसे खाए, आकिब शाह ने कोई ये गलत गलत काम किया, आकिब शाह ने वो किया, आकिब शाह ने वो किया, बहुत सारे लोग कहेंगे। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आकिब शाह यहाँ पे क्यों आया। ये 4 या 5 महीने से आकिब शाह पब्लिक में और 5-6 महीने में आकिब शाह ने इनका जीना हराम कर दिया। तो लोग तो बोलेंगे, लोग तो कंस्पिरेसी करेंगे, लोग तो बोलेंगे किस तरीके से इसको गिराया जाए, तो लोग तो बोलेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी के पास भी कोई प्रूफ है, पेट्रोल महंगा है, माचिस की तीली सस्ती है, आकिब शाह पेट्रोल लाएगा, माचिस की तीली आप ले आना। किसी चौक में खड़े होते हैं, जो सजा पब्लिक देगी उसके लिए तैयार हूं मैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। और बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ईमानदारी के वादे करते हैं, बहुत सारे ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन पीछे देखेंगे कि कितने ब्लैकमेलर होते हैं, कितना चोरियां करते हैं, कितना लोगों का, गरीबों का पैसा पैसा लूटते हैं। अगर आकिब शाह में 1 रुपए की भी कभी भी 1 रुपए भी किसी से भी खाया तो उसी टाइम उसका करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन आम आदमी पार्टी में, कि हम तो 10-10 साल से, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। मुझे गालियां तक दी, मुझे मारने की धमकियां तक दी आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खड़ा रहा, और उसके बावजूद भी उनको आज भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि पब्लिक को काम करें। उनकी नीयत ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, उनकी नीयत ये है कि वो ब्लॉक कमेटी के मेंबर बने, उनकी ये है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट बने और स्टेट के प्रेसिडेंट बने। लेकिन आकिब शाह ने इतने टाइम में रह के आम आदमी पार्टी में काम भी अगर किया, वो तो मैंने खुद के लिए, रजा इलाही के लिए किया। मैंने किसी के पर्सनल घर के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ खुदा के लिए और अपनी कब्र के लिए और अपने जो मरने के बाद खुदा के सामने उठता है उसके लिए किया है। क्योंकि मेरा दीन ये चीज सिखाता है कि किसी का काम करो तो उसमें आपको कयामत के दिन उसका जजा मिलेगा, सिर्फ उसलिए। बाकी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट या मेरा कोई इसमें ये नहीं था। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ आज भी मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, कि रब ही है जो इज्जत देता है और रब ही जो है वैसे। अगर मैं कभी भी कुछ भी चीज गलत करूंगा तो दिलों से, लोगों के दिलों से खुद मेरा ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। अगर कोई भी, यहाँ पे गुलाम नबी आजाद था, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा था, और कांग्रेस में इतना टाइम देने के बाद एकदम उसने जो है वहां से शिफ्ट करके, जब वो कांग्रेस छोड़ के, मैं मुदस्सिर अजमत का पढ़ूंगा क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए कुर्बानी दी, बिल्कुल आपने कुर्बानी दी, और आपने मेरी इस कुर्बानी का ये सिला दिया। वाह भाई क्या बात है। नहीं, मेरी बात सुने मुदस्सिर भाई, पहले इनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुदस्सिर अजमत मीर बेसिकली ये बानीहाल से हैं, इलेक्शन आम आदमी पार्टी से भी इनने लड़ा। इन्हें रिजाइन किया था जिस टाइम मुझे टर्मिनेशन मिला था। आप जानते हैं कि मास लेवल रिजिग्नेशन हुआ था आम आदमी पार्टी का जनाब वैली में, और ये भी ही वाज वन ऑफ देम। ये भी एक था जिनने, ये भी एक भाई थे जिनने मेरे लिए रिजाइन किया था और रिजाइन दिया है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आम आदमी पार्टी अभी वापस ज्वाइन नहीं किया अभी तक। और ऐसा कुछ नहीं है, महराज कल भी भाई था मेरा और आज भी भाई है, और हम दोनों इंशाल्लाह आगे जाके, मैं उम्मीद है कि हम आगे जाके काम करेंगे और पब्लिक के काम करेंगे। और मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुझे पब्लिक कहती थी, पब्लिक कल भी कहती थी और आज भी कहती है कि आप महराज भाई से मिलो, और मैं 2-3 दिन डाक बंगले में ही रहा और मुलाकातें हुई। और उसके बाद अब ये नहीं है कि आप जो है, मैं कहता हूं कि आप सच्चाई के साथ रहें, बस हम सच्चाई के साथ हैं। मैं किसी पार्टी के साथ या किसी उसके साथ नहीं हूं, इस टाइम भी मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ कहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी है तो पार्टी आपको रिकग्निशन देगा, पार्टी है तो पार्टी आपके लिए कुछ पता नहीं क्या क्या करेगा। कुछ कमेंट करूंगा। वालेकुम सलाम वानी फरहत भाई, कल मैंने आपको साथ एक सवाल पूछा, मुझे लगा था
मुझे लगा है जितना काम आप चाहते हो गरीबों का करना वो मोदी से मिलके कर सकते हैं। नहीं मोदी से मिलके तो नहीं होगा, मोदी तो खून चूस रहा है पब्लिक का। इतना टैक्स लेके अभी भी हमारे पास छोटी छोटी अस्पतालों में, स्कूलों में, सड़कों पे ये हालत है। तो भाजपा क्या कर रही है, वोट चोरी से लेकर लोगों को बाकी चीजें। जनाब बात सीधी है, मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। बिल्कुल आपने मेरे लिए कुर्बानी दी और आपका इसका सिला ये दिया। वाकई क्या बात है। मैंने क्या सिला दिया? ऐसा कुछ नहीं है मुदस्सिर भाई, दिल छोटा नहीं करना होता है। आप भी पॉलिटिशियन हैं, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ। पॉलिटिक्स में ये चीजें होती हैं। बाकी बात रही है कि हमें सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। कुछ लोग थे जो आम आदमी पार्टी में थे, मैं तो चलो बात भी नहीं करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का, लेकिन कुछ लोग थे आम आदमी पार्टी में जिनने मुझे टर्मिनेट किया। और मैं आज भी कहता हूँ, बस इतनी बात कहता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं किसी के उसमें कभी पर्सनल उसमें गया भी नहीं और ना मैं जाना चाहूंगा कभी। मैंने तब भी यही बात की और आज भी यही बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने निकाला, अगर उनके पास कोई सबूत है तो पब्लिक में दिखाएं। वो आज पब्लिक में दिखाएं कि क्या सबूत है कि आकिब शाह को तुमने क्यों निकाला। अगर आपके पास सबूत है आप निकालिए ना। मैं जो पब्लिक सजा देने के लिए वो है, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि क्या क्या गलती थी मेरी। अगर मैंने पब्लिक के काम किए, पब्लिक के लिए काम किए, तो अगर मैंने कोई गलती है तो बताओ। बाकी दिल छोटा नहीं करना है मुदस्सिर भाई, बस सच्चाई के साथ खड़े होना है। मुदस्सिर, ये मंजूर लाला भी आया। लाला कौन है, क्या लिखा है? मंजूर लाला कोई लिख रहा था कि आपने लिखा आकिब शाह झूठा है। नहीं, आपके साथ रहना जरूरी है पार्टी में, महराज भाई और आपको आकिब भाई। इंशाल्लाह। लाला कौन है? अच्छा, मंजूर लाला भी आ गए। मुदस्सिर अजमत, टाइम लगेगा आकिब साहब का दिमाग पहुंचने में ही। आमिर अयूब, आई एम फ्रॉम कुलगाम, प्रेजेंटली इन डोडा। आई वांट टू मीट यू सर। मैं अब मुश्किल ही मुलाकात होगी जाहिद भाई। किश्तवाड़ आओ तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बेसिकली कल मिलना, कहीं कॉल करूंगा, पिक करना। बिल्कुल नाजिम, करना कॉल। नहीं, आपका एक साथ रहना जरूरी है। वसीम भांडे, आकिब भाई महराज भाई के साथ शाना बशाना खड़े होकर कश्मीर की आवाम इंशाल्लाह। आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द इनक्रेडिबल लक यू आर डूइंग। वही इतना बड़ा आकिब, इतना बड़ा मैसेज। शुक्रिया शुक्रिया आकिब। तो भाई आप महराज मलिक से साहब से मिले या नहीं? हाँ बिल्कुल मिला यार, रही रियाज। मैं सभी लोगों से, सभी जनता से बस एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें सच्चाई के साथ खड़े होना पड़ेगा। सच्चाई के साथ, उस सच्चाई की जीत होगी। हमें ये नहीं कहना कि कोई साहब है, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, सोडी साहब हैं, प्यारे लाल साहब हैं, सजाद किशलू साहब हैं, कोई मनीर खान साहब हैं, पता नहीं क्या क्या साहब हैं। इन साहबों के साथ खड़े नहीं होना। इन साहबों ने हमेशा हमारी हमारी जो जनरेशन है उनको तबाह कर चुके हैं। आज भी देखो, हमारी शिक्षा अगर खत्म है, हमारी शिक्षाएं नहीं है, अगर हमारे स्कूल अच्छे नहीं है, तो सिर्फ इनकी एमएलए की वजह से। और ये करते क्या है? ये सिर्फ ठेकेदारी करते हैं। ओ मेरा भाई आजा, अब इधर वही बहुत काम है। बिल्कुल, हमें किश्तवाड़ में भी बहुत सारा वसीम बोल रहे हैं। किश्तवाड़ में हमें टीम मीटिंग सेट की हैं ऑलरेडी। मुझे लेट हो चुका है, तो भाई ये लोग भी बड़े वहां पे वेट कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी कमेटी सेट करनी है। फिलहाल हम अपनी कमेटी सेट करेंगे, क्योंकि पार्टी से बाहर रह के हमें अपना कमेटी तो कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। अपने लोगों को सेट करना पड़ेगा, अपने लोगों को स्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई के साथ। हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे, फिर जहां भी जाना होगा, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। वसीम बिल्कुल कल शाम तक, इंशाल्लाह कल शाम तक आएंगे वसीम। मुदस्सिर अजमत 120 वोट लेके आए, वो ही महराज साहब के फ्रेंड ने दिया था। फिदा हुसैन, चलो कंट्रोवर्सी में क्या ही जाना फिदा भाई, कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम जुबैर, वालेकुम सलाम मंजूर भगवान। ये कोई हमें तोड़ने की नहीं मंजूर लाला, क्या कोई मसला नहीं, कोई नहीं तोड़ेगा। लव यू ब्रो। आदिल भाई शुक्रिया। आकिब भाई कहाँ हो आज? मुसव्विर, मैं डोडा में हूँ। शबीर वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम परवेज चौधरी, मंजूर कसाना, चौधरी मंजूर कसाना, पीडीपी यूथ लीडर कश्मीर। ओके ओके, आई लव यू आतिफ शाह। जाट शौकत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप महराज साथ आप मिलो इंशाल्लाह। हम तो मिले ही हैं, जुड़े ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई है या कुछ है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे अस्पतालों में खस्ता हालत, उसका रीजन मैं अगर सिर्फ कमेंट पढ़ूंगा तो बड़ा
वो टाइम लगेगा। आज भी अपने कमेंट पढ़ना है तो कुछ लोगों के बड़े मजा आते हैं, पॉपकॉर्न हो साथ में तो कुछ कमेंट पढ़ने का बड़ा मजा आता है। अब कुछ कोई लड़की थी कह रही थी मजा मजा राज करेगा, और वो चरसी हैं, मतलब इनको लगता है कि हम लाइव में जब एक एक घंटा बोलते हैं, ये बेसिकली लोगों के दर्द हैं। इनको लगता है कि हम चरस पी के और ड्रग्स करके होते हैं। तो भद्रवा के बारे में क्या ख्याल है? भद्रवा के बारे में क्या, वो छोटा कश्मीर है, हमें अच्छा लगता है, खूबसूरत है। मेरा काम हुआ जनाब। अहंगर नसीर, कौन सा काम? इरफान अहमद, वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। डेंजर बाबू जनाब, कौन सा काम बताइए, कौन सा काम? मंजूर अल्लाह अगर वहीं पे हैं तो मंजूर अल्लाह यहीं पे हैं, अगर है तो थोड़ा हाथ ऊपर करना, मुझे बताना कि अगर यहीं पे हैं तो इनका बताना, ये कोई बता रहे हैं कोई काम, अहंगर नदीम का काम, अहंगर नसीर का काम, क्या काम था इनका? But it's really true that till today no honest person has come into politics. That's why people say politics is dirty. ये बिल्कुल, मुझे आज भी कुछ लोग कह रहे थे कि आकिब शाह तू तो पढ़ाई कर रहा था, तू तो पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे दे, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, क्यों इन मसलों में पढ़ना है? लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, और आज मैं खड़ा नहीं हूँ इस सिस्टम को सुधारने के लिए, तो फिर कौन सुधारेगा इसको? आपको क्या हुआ है महराज के साथ? कुछ नहीं हुआ है यार, क्या हुआ है? अभी तो भाई बाहर आया है, अभी उनके शेड्यूल्स ही बिजी हैं, बात करेंगे। देखो बेसिकली जब मैं आम आदमी पार्टी में आया था तो आपने देखा होगा, मैं अकेला नहीं आया था, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप भाई सारे लोग मेरे से जुड़े हैं। लेकिन जिस टाइम टर्मिनेशन हुआ तो वो ओवरऑल टर्मिनेशन हुआ है ना, तो ओवरऑल टर्मिनेशन है वो। मेरे जो लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, जब मेरे साथ कोई जुड़ता है तो वो सारे लोग जुड़ते हैं। अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पार्टी नहीं पता कि पार्टी क्या होता है, जिनको ये पता है कि सिर्फ आकिब शाह है और आकिब शाह हमारे काम करता है, हमारे लिए खड़ा होता है, वो मेरे साथ जुड़े थे। और बहुत सारे लोगों ने रोया जिस टाइम पे मुझे टर्मिनेशन लेटर भेजा गया, बहुत सारे लोगों ने रोया है, मेरे गरीब बंधु ने रोया है। ऑनेस्टली शायद मैंने ये बात शेयर नहीं की आपके साथ कभी, आज शेयर करता हूं। मेरे बहुत सारे बंधु ने रोया, और गरीब बंधु ने, मैं एक आंटी के घर पे गया, उनने इतना रोया, वो गरीब बेचारी थी, थोड़ा सा मैंने कुछ एक दो काम किए उनके, उसको लगा कि पता नहीं पार्टी में क्या हो गया, इसको निकाल दिया, इसने ऐसा क्या कर दिया, क्या मसला होगा, इसने क्यों सच बता दिया इतना, क्योंकि आज सबको पता है सच बोलने पे आपको बाहर किया जाता है, सच बोलने पे आपको बाहर निकाला जाता है। वो रोने लगी, रोते रोते कहने लगी हम कहाँ जाएंगे, अब तो तुझे बाहर निकाल दिया पार्टी से, अब क्या, हम क्या करेंगे, अब तो तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। लेकिन उनको नहीं पता है, ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों के इमोशंस मेरे साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि मैं फिर से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूं, कल को फिर किक आउट करके बाहर निकाले। उस टाइम सिर्फ आकिब साहब को, मैं खुद की जात के लिए नहीं बता रहा हूं, मुझे लाओ, मुझे निकालो, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी को आप ला रहे हैं, मैं जो गरीब जनता मेरे साथ है, जिनके इमोशंस मेरे साथ जुड़े हैं, आप मुझे उनको उठा के उनको फेंक रहे हो, ना कि मुझे आकिब साहब को फेंक रहे हो, उन लोगों को बाहर फेंक रहे हो। इसलिए मुझे इन पार्टियों से ही नफरत हुई है, इन पॉलिटिकल पार्टीज से ही नफरत हुई है। मैं अकेला काम करता हूं, मैं आज भी ठाट रही गया, मैं कौन सा रिकग्निशन लेके गया कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी से हूं? मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं इस पार्टी से हूं, उस पार्टी से हूं। उन गरीबों से पूछो जिनके मैं काम करता हूं, मैंने कभी किसी को कहा कि मैं इस पार्टी से हूं, उस पार्टी से हूं? और अगर मुझे बोलना भी पड़ा कभी, तो मैं बोलता हूं आकिब शाह मेरा नाम है, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं मैं। अगर किसी को बिल्कुल पता नहीं होगा आकिब शाह कौन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चनाब वैली में सभी लोगों को, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि मैं कौन हूं। और मैं इतना इतना आपको बताना चाहूंगा कि आकिब शाह खुद के नाम पे खड़ा है, खुद के नाम पे लड़ता है। आकिब भाई आप मेरा स्प्लिट के साथ रहो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करना, इंडिपेंडेंट लड़ो लोगों के लिए, लव फ्रॉम ठाठरी। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं सोचता हूँ, यही मैं, जो मेहरान ने लिखा है, मेहरान फैशन ने लिखा, मुझे लगता है बेस्ट। आपने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल डेंजर बाबू, वो इन्होंने कर दिया है, नंबर मेरा पिन हो चुका है, आप कॉल कर लेना। यार फिदा भाई आप क्यों पड़ गए इसके पीछे, अब इस मसले के पीछे? मुदस्सिर अजमत मीर, फिर आपको 120 वोट्स क्यों आए थे जनाब? यार छोड़ो फिदा भाई, कोई मसला नहीं। आमिर अयूब, एमपी साहब इलेक्शन के लिए सब रोने लगे, अपना आप को महराज साहब समझता। यार आ गया दूसरा कोई तत्मा है, आमिर अयूब, तैयारी करो एमपी साहब इलेक्शन के लिए, सब
सब रोने लगे। आपने आपको महराज साहब समझा। पता नहीं क्या बोल रहा है। दानिया वानी कौन, ये क्या बता रहे हैं? आज कुछ बड़े तत्मे लोग हैं इस दुनिया में, तू इन तत्वों को ज्वाइन कर ले, उनके साथ रह ले, तू उन तत्वों के साथ। सच्चाई के साथ जो नहीं रहेगा तो उनको तत्वों के साथ रहना पड़ेगा। रहे वो तत्वों के साथ। और इस इन लोगों के साथ जो जिनने चोरियां की, जिनने गरीब को आज तक दबाया, रहो उनके साथ, हमें क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें इतना टाइम कहां से आता है कि आकिब शाह को उंगली करना है? तो तुम आते कहां पे हो, या यहाँ पे आना ही क्यों है तुम्हें? जाके कहीं और जाया करो। मैं तो आज कमेंट पढ़ रहा हूँ। ये आपका नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ही नंबर है। महराज भाई ने आपको पहचाना? वो कहाँ पहचानते हो? जेल से आए हैं भाई, कहाँ से पहचानते हो? हाँ, मुझे बुलाया, 3-4 बार बुलाया। ऊपर की किश्तवाड़ से आकिब शाह आया हैं, तो मिलेंगे। तो मैं बैठा, काफी टाइम बैठा उनके साथ। लेकिन अब ये चीजें पार्टी एंड ऑल ये डिस्कस नहीं, और मैं चाहता भी नहीं मैं डिस्कस करना। क्यों डिस्कस करना ही करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं अपने उस गरीब के इमोशंस फिर ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, उसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आकिब भाई, क्यों कि लोग आपको पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं, और महराज मलिक को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता ही है, पब्लिक है। जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। पब्लिक जहां जाए, पब्लिक जो चाहे वही होगा। लेकिन हमें बस खुद में इतना तो होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं मिले हैं वो सोचते होंगे कि आकिब शाह सिर्फ इस पे बोलता है, फेसबुक पे बोलता है, फेसबुक पे वीडियोस डालता है। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। शेयर न करने का रीजन ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे हमें आपको महराज मलिक ने अंदर नहीं बुलाया, झूठ मत बोलो। तो तुझे बुला दिया था, तू चले जाता, तू जा अंदर, तू ही तलवे चाट ले लोगों के, और इन दलालों के और बाकी लोगों के। ये इन्हीं दलालों में से कोई दलाल आ गया होगा, आमिर आयूब। तुझे क्या पता कि नहीं बुलाया मुझे? पार्टी से क्या लेना देना, हमें बंदा होना चाहिए ईमानदार। वन डे विल राइज एंड शाइन। आप देखो खुद ही, अभी देखो आपकी कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होता है। और मैं उन दलालों को भी पहचानता हूं, जो ये कुछ दलाल हैं जो पार्टी में रह के, इस आम आदमी पार्टी में रह के बस सिर्फ खुद को खाना चाहते हैं, खुद महराज मलिक के नाम पे गुंडा बनना चाहते हैं, और एमएलए के नाम पे गुंडा बनना चाहिए, किसी और के नाम पे। यार अपना नाम कमाओ ना, अपना नाम बनाओ, खुद का नाम बनाओ। अब मेरा नाम बना है, तुम मेरी आईडी पे आके तुम मुझे यहाँ पे बता रहे हो कि नहीं बुलाया और बुलाया, मतलब ये जज कर रहा है कि मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। अब इससे ये साबित करना क्या चाहता है? वालेकुम सलाम उवैस नट को। आकिब भाई कंपनी ओपन हो रही है सेराड़ में। बिल्कुल, स्टेज 2 डुलहस्टी प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है। तो उस स्टेज 2 में इंशाल्लाह मैं परसों भी गया था वहां पे, मैंने एक ऑफिस बॉय देखा। वो ऑफिस बॉय को मैंने पूछा वो कहाँ का है, बोला यूपी का है। तो आप मुझे बताओ, ऑफिस बॉय के लिए इन नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई नहीं दे यार। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि फिर मुझे कभी कभी टेम्पर लूज हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। फिर आपको पता है कि आकिब शाह पीएसए से भी नहीं डरता है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, इनको लगता है कि कैमरा में आके ये बोल रहा है, आकिब शाह तुम्हारे घर में आके बोल सकता है। और फिर वो डरता नहीं है, कि जान जाने से डरता नहीं, और पीएसए लगने से भी नहीं डरता है। आकिब जिगर, आप क्यों इतना निगेटिव रिप्लाई करते हो? छोड़ो आकिब भाई, जो भी बात हुई महराज साहब से उसको अपने दिल में ही रखो बस। अभी बात ही नहीं हुई यार फिदा भाई, मैं कह रहा हूँ वो बिजी हैं यार। फिदा 8 महीने से वो ट्राई कर रहे हैं कि वो रिशेड्यूल करें सब चीजों को। अभी वो बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, तो मैं अपना दुख दर्द क्यों सुनाने जाऊं? फिलहाल अभी बड़ा टाइम है, फिलहाल उनको रिकवर करने दो। जो भी अभी इन्हें डैमेज हुआ है, इस डोडा भवन का कॉन्स्टिट्यूंसी का डैमेज हुआ है, तो उसको फिलहाल फिलअप करने दो। आप क्यों हाइपर होते हो? इतना दर्द क्यों होता है सच सुन के? सुनिए, नहीं तू सच क्या बोल रहा है? तू सच क्या बोल रहा है मुझे? तू सच क्या बोल रहा है? तू ये सच बोल रहा है कि महराज मलिक ने नहीं बुलाया मुझे? तू है कौन? तुझे तो जानता ही नहीं है कोई। अब तू प्रूव करके दे मुझे कि नहीं बुलाया है मुझे। नहीं तो अगर तेरी औकात है, लेकिन मेरे जूते में पानी पीना, तो फिर मेरे जूते में आके तू पानी पीना जब मैं तेरा उस पीए से बात कर रहा हूं, या किसी और से बात कर रहा हूं वहां पे, कि बुलाया था कि नहीं बुलाया था। अगर तू जूते में पानी पीने के लिए तैयार है, बता।
मैं भी रेडियो पब्लिक भी देख रही है, क्योंकि तुझे पता है मैं पब्लिक के अलावा कोई बात नहीं करता हूँ। पब्लिक है, पब्लिक बात करती है तो पब्लिक की बात करता हूँ, पब्लिक के सामने बात करता हूँ। मैं झूठा बंदा नहीं हूँ और झूठ बोलता वो वाला बंदा नहीं हूं मैं। नो आंसर टू नेगेटिव नहीं यार, फिदा भाई एंड ऑल द भाई, जितने भाई यहाँ खड़े हैं, जितने भाई देख रहे हैं, आप मुझे बताओ, अगर इस चीज के लिए तैयार है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आकिब शाह सच्चाई के साथ खड़ा और सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा और है। इन दलालों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि आकिब शाह यहां आके अब कहीं महराज मलिक से ना मिले। ये ऐसे ही लोग हैं जो मुझे उससे दूर करवाना चाहते हैं, जो मुझे उससे, इनको कान भर के उसको ये भी बोलते होंगे कि ये इसने क्या क्या काम किए, पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं तो सच्चाई के साथ हूं, मैं अकेला रहूं, मैं किसी के साथ रहूं, किसी को लगे किसी को नहीं लगे, मैं फिर भी गरीब की आवाज उठाऊंगा, गरीब की बात करूंगा। मुझे वैसा कुछ नहीं है कि मुझे जबरदस्ती कोई मुझे वैलिडिटी दे और उसके बाद ही मैं वैलिडेट होके उसके बाद किसी की बात करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आकिब शाह गरीब जनता की बात उठाता है, गरीब की बात उठाता है। हाँ, ये है कि लाइव में कुछ लोग नहीं आएंगे, अगर कुछ लोग लाइव में नहीं आएंगे तो लाइव में नहीं आए, मुझे क्या है, मैं फिर भी गरीब जनता के काम करूं। मुझे सिर्फ खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मुसलमान और मुसलमान होने का नाता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक यहूदी पेशाब करता है और बोला साफ करो, ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, दीन ने सिखाया हमें। और ऐसा नहीं है, जितने भी रिलीजन है, और ये चीज मैं दावे से बोलता हूं, जितने भी रिलीजन है, सभी रिलीजन का सेंट्रल आइडिया, बेसिक आइडिया ह्यूमैनिटी, इंसानियत है। ये हिंदुत्व बाद में बना है, ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। और ये वे ऑफ लाइफ आरएसएस ने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है कि हिंदू ये कहता है कि मुसलमान को मार दो और मुसलमान ये कहता है कि हिंदू को मार दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। और जिहाद है, जिहाद मतलब स्ट्रगल है, स्ट्राइव है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदू को बोला, हिंदू को कि भाई तुम इसको मार दो, इसको, एक कोई रिलीजन सिखाता नहीं है, किसी रिलीजन ने ये नहीं बोला। कोई भी रिलीजन हो, किसी भी जगह का कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमने तो साथ में लड़ा है। अगर ऐसा होता कि डिफरेंशियलिटी क्रिएट करता तो 1947 में क्यों क्रिएट करता? ये 2014 के बाद ही हम देख रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रहा है और धर्म की राजनीति हमें अलग कर रही है। हम लोगों को धर्म की राजनीति अलग करती है। एनसी गवर्नमेंट में कहीं कहीं जगह, हमने किश्तवाड़ में देखा कि भाई तुम मुसलमान हो, मुसलमान खतरे में है, भाजपा को वोट मत करना। और भाजपा वाला ये कहता है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, हिंदू खतरे में है, अगर तुमने मुसलमान को वोट किया तो हिंदू खतरे में और हिंदू मजहब खतरे में और हम खतरे में पड़ जाएंगे। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है। 5-6 प्रोजेक्ट है, 6 के 6 प्रोजेक्ट में एक एमएलए वहां का धांधली कर रहा है, एक एमएलए वहां के प्रोजेक्ट चला रहा है, एक एमएलए वहां की पता नहीं क्या क्या चला रहा है। और जिस एमएलए के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ वो एलओपी है। वो एलओपी के खिलाफ बोलना सीधे अपने आप के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरता हूं। क्या करोगे? मुझे पीएस से लगाओगे, क्या करोगे? पर्चा लगाओगे और क्या करोगे? अंदर करवा दोगे और क्या करोगे? इतना ही करोगे ना, और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सच्चाई क्यों नहीं बोलेंगे? आज मेरा नौजवान बेचारा ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है। आज तुम नशा मुक्त अभियान चला रहे हो, लेकिन नशा मुक्त अभियान के बाद भी आज देखो शराब के ठेके वहीं के वहीं है, सिगरेट के वहीं पे उन पे टैक्स लेते हैं और इतना ज्यादा टैक्स लेते हैं कि वहां से उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जो बाकी जिनको इनको ड्रग्स लगता है वहां पे ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन नशा मुक्त अभियान, ये शराब की अड्डे क्यों नहीं बंद करेंगे? नशा मुक्त अभियान करना है तो पहले सबसे पहले शराब के अड्डे बंद कर दो ना, शराब के बार्स बंद कर दो, जहां जहां शराब बिकती है उसको बंद कर दो। अगर आप सच में चाहते हो कि नशा, आप क्या, ये गवर्नर क्या कहना चाहते हैं या ये नशा मुक्त अभियान क्या कहना चाहता है कि शराब इसमें नहीं है कि उसे नशा नहीं चढ़ता? लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एक आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आपके साथ फिर लाइव जुड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं बेसिकली आज किसी दोस्त के घर पे आऊं तो लाइव जुड़ना इसलिए बेसिकली जरूरत था क्योंकि अब अभी आप लोग देख रहे हैं लाइव, इसलिए जरूरी था क्योंकि आज कृष्णा जो एक्सरेज और सीटी स्कैन जितने भी जम्मू कश्मीर में हो रहे थे या पैन इंडिया में हो रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 2025 में मिशन डायरेक्टर का एक ऑर्डर है, उसने बंद किया है। बड़ी जगहों पे एक्सरे नहीं हो रहे हैं, बड़ी जगह से सीटी स्कैन नहीं हो रहे हैं और सीटी स्कैन हो भी रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ में इवन उसका प्रोफाइल नहीं दिया जा रहा है, उसका लिंक भी नहीं, उसका वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप वहां पे सीटी स्कैन करवा रहे हैं, सीटी स्कैन का आपके पास रिपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पैसा पूरा लिया जाता है। अगर ये बंद करवाया गया तो आज पैसा क्यों लिया जा रहा है एक गरीब से? बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आरटीए भी फाइल करूंगा उसके बाद, लेकिन बहुत सारी आरटीए मैंने फाइल की, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में डाला, इसकी नायतों को बड़ी बार बोला और इन रिटर्न, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन करके बोला, इन रिटर्न बोला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको कोई गरीबों की नहीं पड़ी है, ये कोई गरीब की जनता की कोई बात नहीं करते हैं।
और ये कि इनको कोई गरीब का दर्द नहीं है, इनको कोई गरीब की वो नहीं है कि गरीब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा इंशाल्लाह, तब तक के लिए सलाम।